जिन ने कहा, हमले में एक पिक्स अपडेट के जादू की शक्ति। करण ने सिर हिलाया। यह वही था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। कमांडर स्टेट पर हमला शुरू करने के लिए जनरल स्टेट धातु का थोड़ा सा त्याग करना सच होने के लिए बहुत अच्छा होता। हाँ, यह उतना मजबूत भी नहीं था जब करण ने खुद एंटोपिक का इस्तेमाल किया था, लेकिन लागत कहीं अधिक संबंधित थी। एंटोपिक का उपयोग सर्वकरण को स्थायी रूप से अपंग कर देगा, जबकि इस हमले में केवल थोड़ा सा धातु खर्च होगा। इसके अलावा एक पिक अपडेट भयानक शक्ति छोड़ सकता है, जो पिक्स जनरल स्टेट के जानवर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त है। यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक मुद्दा था। हमला तेज नहीं होता। करण ने अपनी ठंडी खुजलाते हुए कहा। जिन ने सिर हिलाया। आपको इससे अपने प्रतिनिधि को मारना होगा। गति एक बड़ा मुद्दा था। करण पिग जनरल स्टेट के जानवर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, तो उसने 30 स्तर ऊपर था, लेकिन व्यवहार में करण पिग जनरल स्टेट के जानवर को बिल्कुल भी घायल करने में सक्षम नहीं था। जानवरों की प्रति भयानक होती थी और उन्हें करण के हमले से आने वाले खतरे का एहसास होता था। अपनी अविश्वसनीय गति के साथ वे आसानी से पीछे कूदकर हमले से बचने में सक्षम हो गए। हमला अभी भी मुझे एक अंतिम जनरल स्टेट जानवर के खिलाफ जीतने का मौका देता है, करण ने सोचा। अगर मुकदमे के दौरान मुझमें वह क्षमता होती तो मैं उस शाही को मार सकता था। यह उतना तेज नहीं था और रक्षा पर केंद्रित था। मुझे इसे हिट करने के में सक्षम होना चाहिए था। उस पल करण को कुछ और याद आया। क्या पहले एक बार भी उसके मन में यह विचार नहीं आया था, रुको, क्या वह? उस पल में करण ने अपनी भौहें खोल ली और थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया। यह काम करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई है। इस समय डिन के हाथ में कुछ दिखाई दिया और करण ने उसे देखा। यह एक छोटी हरी गोली थी। डिन ने कहा, यह आपके प्रभाव को खत्म कर देगा। करण ने सिर हिलाया और गोली पकड़ी और निगल ली। कुछ ही क्षण बाद करण का शरीर पानी की तरह रंगित होने लगा और उसका शरीर पतला होने लगा। लगभग 1 मिनट बाद गोली का असर खत्म हो गया और करण का नया शरीर सामने आया। पहले की तुलना में करण का शरीर अब दुबला पतला और पुष्ट हो गया था। उसका पिछला लुक बहुत भारी था और करण उस लुक के बहुत बड़े पसंद नहीं थे, खासकर जब वे से मोटी मांसपेशियों ने उसकी चपचपा लचीलेपन और गति में बाधा उत्पन्न की थी। और इसके साथ ही करण पूरी तरह से हीरो से दूर हो गया था। करण पूरी तरह से अपने आप में लौट आया था। करण लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा, एथलेटिक और छोटे काले बाल थे। उसकी आंखें काली थीं और वह क्लिनिक शेव था। उसकी पीठ पर एक लंबी और मोटी सीधी काली तलवार थी। एकमात्र कष्टप्रद हिंसा करण के कपड़े थे। उसने अभी भी यह कष्टप्रद हरी वर्दी पहनी थी, लेकिन इससे पहले कि बचने का कोई रास्ता नहीं। कुछ मिलाकर कोई यह कह सकता है कि करण अब पहले अतीत के सभ्य और सुनने में कृष्ण की तरह दिखता था। वह छोटा और फुर्तीला नहीं था, लेकिन वह विशाल और चौड़ा भी नहीं था। वह बिल्कुल मध्यम में था। दोनों दुनिया की भलाई। जिन ने करण की ओर देखा और सिर हिलाया। यह काफी होना चाहिए। आप अभी भी कुछ हद तक अपने पुराने स्वरूप से मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई भी आपको सुनने से नहीं जोड़ पाएगा। जिन के हाथ में एक छोटी पुस्तिका दिखाई दी और उसने उसे करण को दे दिया। करण ने इसे देखा और पाया कि यह शिक्षकों की एक सूची थी। हर नाम के आगे एक समय सीमा थी। यह हमारे सामान्य चरण के छात्रों के लिए है, जिन ने समझाया। आप में से बहुत से लोग नहीं हैं कि इन्हें पाठ का निर्माण निश्चित हो जाता है। करण वजह से सामान्य चरण के छात्रों को अपने संदिग्ध समय के दौरान शिक्षकों से मिलने की अनुमति दी जाती है। उनमें से अधिकांश के पास प्रतिदिन केवल 1 घंटे का समय होता है, लेकिन इससे एक पाठ अधिक गिना जाना चाहिए। जब आप दो विपक्ष पूछना चाहते हैं तो वह पूछ सकते हैं। करण ने देखा कि कुछ ओवरलैप थे, लेकिन वे वास्तव में समसामयिक नहीं थे। उस क्षण करण को यह भी याद आया कि उसने दिन के दौरान कुछ शिकारियों को कुछ बच्चों पर बैठे देखा था और कुछ बड़े छात्र उनसे कुछ पूछ रहे थे। करण ने सोचा था कि शिक्षक बस छुट्टियां ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे पास लगभग कितना समय है? करण ने पूछा। लगभग 1 महीना, जिन ने उत्तर। तब तक हमें 2 और क्रिया पूरी करनी लेनी चाहिए। उसके बाद मुझे शायद 1 या 2 सप्ताह के लिए आपकी जरूरत होगी। करण ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तो तब तक मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिन ने भी सिर हिलाया। तब तक प्रक्रिया को गुप्त रखने का प्रयास करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप उस दौरान किसी भी अन्य छात्र के साथ लड़ने या शिकार करने से बचें, और यदि आपको ऐसा करना है तो ऐसा व्यवहार करने का प्रयास करें जैसे कि आपका शरीर
वास्तव में उससे कमजोर है। जय ने कहा कि यह आपको मंत्रों का अगला सेट भेजने से पहले अभी भी आपके मन को और आपकी आत्मीयता से परिचित होने का तैयार करना चाहिए। हो सकता है कि आपने सभी पारमिक मंत्रों का परीक्षण पूरा कर लिया हो, लेकिन वह और भी बहुत कुछ था जानने के लिए। बेशक आपको पहले और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। हम अभी भी नहीं जानते कि आपकी एफिनिटी क्या है, और जय उत्सुकता से जानना चाहता था। करण ने सिर हिलाया। हाँ, करण ने अपने शिक्षक को यह नहीं बताया था कि उसकी आत्मीयता विशेष रूप से क्या है। ऐसा नहीं था कि करण को अपने शिक्षक पर भरोसा नहीं था। अगर उसके शिक्षक को पता होता कि शायद वह बिल्कुल भी नहीं बदलता। समस्या जिन की और राम से निपटनी थी। जिन राम को करण की आत्मीयता के बारे में बता सकता था। राम ने इसके साथ कुछ भी पागलपन नहीं कर सकता था। लेकिन अगर उसने किसी को बताया तो क्या होगा? अगर यह इकाई थंडर किंग के कानों तक पहुंच गया तो क्या होगा? क्या होगा यदि स्काई थंडर किंग को करण की आत्मीयता के बारे में कुछ पता था जो राम को नहीं पता था? यदि इससे कोई समस्या उत्पन्न हो तो क्या होगा? करण को पता था कि दुनिया में राजा स्काई थंडर से कहीं अधिक शक्तिशाली जादूगर हैं। शायद राजा स्काई थंडर को भी करण की आत्मीयता के बारे में कुछ नहीं पता था। यदि बाहरी दुनिया का इस स्थान को कोई संबंध होता तो यह संभव इस स्थान के सबसे मजबूत लोगों अर्थात राजाओं से होता। तो क्या होगा यदि जिन ने राम को बताया, राम ने किंग स्काई थंडर को बताया और किंग स्काई थंडर ने बाहरी दुनिया को बताया? उस समय करण खतरे में पड़ सकता है। इस जगह को कोई अंदाजा नहीं है था कि करण की आत्मीयता क्या थी, लेकिन बाहरी तौर पर शायद पता था। करण का दिमाग उस समय तक चला गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी एफिनिटी एटॉपिक थी। जाहिर है एम्बोनिशन ने करण की आत्मीयता को साझा किया। करण को नहीं पता था कि ये गणित चीजें कहाँ से आई, लेकिन अगर अधिक शक्तिशाली लोगों ने ऐसा किया तो क्या होगा? क्या होगा यदि गणित वस्तुओं को उनके नुकसान के स्वरूप में गिना जाए? कोई भी दुनिया उजागर की दयावान में तब्दील नहीं होनी चाहिए। इस सभी कारणों से करण ने अपनी विशिष्ट आत्मीयता के बारे में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी क्षमता का विवरण भी कुछ हद तक बदल दिया था। यह कहने के लिए बजाय कि उसकी आत्मीयता ने पदार्थ को ऊर्जा में बदल दिया था। करण ने कहा था कि इसे काली आग की किरण पैदा हुई जिसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस तरह जिनको विश्वास होगा किसी इसका एंटोपिक के बजाय एंटीमेंट से कुछ लेना देना है, और बाकी सभी लोग भ्रमित हो जाएंगे। आखिरकार जादूगर शायद एंटीमेंट के बारे में नहीं जानते थे। कोई समस्या नहीं, करण ने उत्तर दिया। बस मुझे बताओ। तब वह सोचता है कि मैं काफी शक्तिशाली हूँ। उसके बाद डिन और करण ने इस बारे में कुछ और बात की कि करण अगले महीने क्या करेगा, और कुछ मिनट बाद डिन चला गया। करण ने भूमिगत कमरे के चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, अब तक सुबह हो जानी चाहिए। क्या आप एक साल बाद फिर से अन्य छात्रों से मिलने जाना चाहते हैं? तलवार ने करण से पूछा। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। ठीक है करण ने कहा, और फिर करण कमरे में बाहर चला गया। लगभग पूरे एक साल के बाद करण अकेडमी में लौट आया था। करण ने मुख्य भवन के कुछ दरवाजों से होकर अकेडमी के प्रांगण में प्रवेश किया। कुछ पाठ पहले से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन सभी नहीं। कुछ छात्र परीक्षण ले रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहे थे। करण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह कई छात्रों में से सिर्फ एक छात्र था। थोड़ी देर के लिए करण ने केवल छात्रों को देखा, क्योंकि पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। उसे अब भी वह पहला दिन याद है जब तक वह यहाँ आया था। वह सबसे कमजोर छात्रों में से एक, और उसे पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस समय करण को लगा कि कोई उसके कंधे पर चल रहा था। करण ने नीचे देखा और देखा कि एक 14 वर्षीय लड़के ने उसके पीछे से मुख्य भवन में जाने की कोशिश की। हमारी हिम्मत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की? जवान लड़का गुस्से से चिल्लाया। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं सेडा में घराने का उत्तराधिकारी हूँ। बेहतर होगा कि आप माफी मांग लें। करण ने केवल थोड़े मनोरंजन के साथ उस युवक की ओर देखा। आप यहाँ नए हैं, है ना? उसने पूछा। वह तुम में से किसी का काम नहीं, जवान लड़का चिल्लाया। बेहतर होगा कि आप मेरे रास्ते में आने के लिए माफी मांग ले। निकोलस टेंडामार। कुछ छात्रों ने यह सुना लड़के को चिल्लाते और मुस्कुराते हुए सुना तो उन्होंने उसकी ओर देखा। छोटे छात्र अपनी शक्ल के आधार पर देख सकते थे कि करण पहले से ही एक वयस्क था, जिसका मतलब था कि वह शायद बहुत शक्तिशाली था, और बड़े छात्र करण की शक्ति को मैच कर सकते थे। बड़े छात्र हंसे। एक नर शिशु जनरल स्टेट के
छात्र से झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल करण को गुस्सा या ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वह उदासीन था। करण के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वह पहली बार आंगन में दाखिल हुआ था। उसी स्थान पर एक अधिक उम्र का छात्र उसके अंदर घुस के आया था। उस समय करण ने छात्र को पास कर दिया था, लेकिन अब करण ने अलग तरीके से कार्य करने का फैसला किया। यदि उसने युवा लड़के को जाने दिया तो उसका रवैया उसे भविष्य में और अधिक परेशानी में डाल देगा, क्योंकि करण का अनुपालन से मायने करेगा। यह छात्र के लिए अच्छा नहीं था। इस एकेडमी में स्थिति अपसादित है, करण ने कहा। हमारे पास इस एकेडमी में राम का उत्तराधिकारी भी है और उसे भी नियमों का पालन करना होगा। जवान लड़का केवल कराटा लेता रहा। जाहिर है उसे करण पर विश्वास नहीं था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। करण ने अपना दाहिना हाथ लड़के की छाती पर रखा और धक्का दिया। युवा लड़का 10 मीटर से अधिक दूर तक फेंका गया। वह जमीन से टकराया और उसका शरीर कुछ मिनट तक लुढ़कता गया। उसकी वर्दी और अधिक गंदी हो गई। यह हंसता देखकर विद्यार्थियों की हंसी छूट गई। युवा लड़का चौंक गया और झट से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई, वह चिल्लाया। पुरुषों सेंडामार घराने के वॉरियर पर हमला करने के लिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। आदेश सुनते ही छात्र हंस पड़े और यहाँ एक के करण को भी ना पड़ा। कई नए छात्रों को अकेडमी में शामिल होने पर यह पाठ सीखना पड़ता था। यह स्थिति कोई मायने नहीं रखती, केवल ताकत मायने रखती। नियमों के मुताबिक अगर करण चाहता तो छात्र को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। करण को उस लड़के के लिए बुरा लगा। वह सव्य को सार्वजनिक रूप से सम्मानित कर रहा था। वह युवा लड़का और अधिक क्रोधित हो गया, और क्योंकि उसके आसपास के लोग उस पर हंस रहे थे। बस तुम रुको, मैं अपने पिता को बताऊंगा, फिर तुम्हें आज अपने ये पर पछतावा होगा। युवा लड़का भागते से पहले चिल्लाया। वह अब और अपमान सहन नहीं कर सकता था। इससे छात्र फिर से हंस पड़े। कौन सा शक्तिशाली योद्धा या जादूगर वास्तव में इस तरह की मामूली बातों के लिए अकेडमी के लिए एक छात्र के पीछे आएगा? यह असफलता सबसे अधिक संभावना है। योद्धा की अकेडमी में इस अधिकारी का अभियान करने के लिए लड़के को गंभीर रूप से अनुशायी किया जाएगा। शक्तिशाली योद्धाओं और जादूगरों में से कोई भी मूर्ख नहीं था, और यहाँ वे वर्तमान में थे। वहां तक पहुंचने के लिए उन सभी को वर्षों तक युद्ध और परीक्षण से गुजरना पड़ा। ये लोग जानते हैं कि शक्तिशाली बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण। करण अपना नाम सुनते ही करण एक और मुड़ गया। वाह! उन्होंने एक आदमी को देखा जो लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके बाल छोटे और नीले थे और उन्होंने कैटेगरी क्लास के सामान्य चरण के छात्रों की एक आसीन हरे रंग की वर्दी पहनी थी। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार थी और करण बता सकता था कि यह रेड जनरल स्टेट सामग्री से बनाई गई है। अमर, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन व्यापक रूप से मुस्कुराया, जो यह वास्तव में आप ही है। अमन हंसते हुए चिल्लाया और करण से के करीब आ गया। फिर अमन के करण को भालू के आंदोलन में खींच लिया और करण को बहुत अजीब लगा। वह वास्तव में अन्य लोगों को गले लगाने का आदी नहीं था, और वह एहसास महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारा शरीर भारी है? अमन जोर जोर से हंसते हुए कई बार करण के कंधों पर थाली बजाते हुए चिल्लाया। क्या आप पहले से ही मध्यम सामान्य चरण में हैं? नहीं, मैं शुरुआती सामान्य चरण में हूँ, करण ने घबराते हुए न दिखने की कोशिश करते हुए कहा। अमन ने अपने शरीर के वजन को आधार पर अनुमान लगाया था कि करण मिडिल जनरल स्टेट पर था, जिससे पूरा करण आसान काम नहीं था। मुझे सावधान रहना होगा। मुझे दूसरों को अपनी शक्ति का वजन महसूस करने का मौका देने से बचना चाहिए। अमन ने करण को वो थोड़ा सा असमझ की हस्ती से देखा। प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा के लिए करण का शरीर बहुत भारी था, लेकिन फिर अमन ने करण की पीठ पर बड़ी तलवार देखी और ऐसा एहसास हुआ। करण के इतना भारी होने का कारण तलवार थी। अरे वाह! मैं अभी सदमे में से लगभग मर ही गया था। अमन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। मुझे डर था कि अब हमारे बीच के अंतर को काटने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन है। वाल्मीकि सामान्य चरण में वास्तव में प्रभावशाली है। आपने यह कैसे किया? अमन ने पूछा। करण ने चारों ओर देखा, देखने वाली आंखों पर ध्यान दिया। चलो कहीं और चलते हैं। मैं इस चीजों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। अवश्य, अमन ने कहा। अमन ने करण को अकेडमी के प्रवेश द्वार तक ले गया। आप अकेडमी क्यों छोड़ना चाहते हैं? करण ने पूछा।
मैं यहाँ केवल शिक्षक नीलम से कुछ पूछने आया था, लेकिन अब मुझे इंतजार करना होगा क्योंकि मैं आपसे दोबारा मिला हूँ। आपसे मिलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, अमन ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। जब वे दोनों अकेडमी से बाहर निकलने तो करण ने केवल अमन की ओर देखा। यह अजीब है, करण ने सोचा। अगर यह अतीत की बात होती तो मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं सामाजिक मेलजोल में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यह वह समय है जिसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। मुझे वास्तव में दोस्त बनाने की कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। जैसे ही वह बात कर रहा, करण ने अपने अमन के उज्जवल मुस्कुराते चेहरे को देखा। मुझे लगता है कि वह मुझे एक दोस्त के रूप में देखता है, लेकिन क्यों? हमने वास्तव में बहुत अच्छी बातें नहीं की और हम केवल एक दूसरे से लड़ते रहे। वह वास्तव में मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता और मैं भी वास्तव में उसके बारे में कुछ जानता। क्या ऐसा किसी व्यक्ति से दोस्ती करना भी संभव है? जब वह करण को एक पब में ले गया तो करण ने अमन को देखता रहा। क्या सचमुच इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त है? करण ने सोचा। मुझे नहीं लगता कि मैं मोहन का दोस्त हूँ। हाँ, हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन वह दूरियां महसूस करता है। वह मूल रूप से नौकरी में एक अच्छे सहकर्मी की तरह महसूस करता है, शायद एक प्रभु की तरह भी। लेकिन अमन, वह बहुत खुले और ईमानदार लगते हैं। मुझे यह भी नहीं लगता कि मुझे बात करते समय यह राजनीति की परवाह करते हैं। ऐसा लगता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मौज मस्ती करना चाहता है। अरे, क्या आप अभी भी वही हैं? आपने काफी देर से कुछ नहीं कहा, अमन ने कुछ चिंता के साथ कहा। अब तक करण को अमन एक बाहर के अंदर के मेज पर बैठे थे। पृथ्वी पर बाहर की तुलना में फॉरेस्ट पैराडाइज में बाहर पूरे दिन भरे हुए थे। माफ करें, आपने क्या कहा? मैं सोच में पड़ गया, करण ने कहा। मैंने पूछा कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आप मूल रूप से पूरे 1 साल के लिए गायब हो गए। करण ने सोचा, गिनती करने से थोड़ा समय लगेगा। मैं उस समय का उपयोग कुछ जानवरों का शिकार करने या अपनी एफिनिटी में परीक्षण के लिए कर सकता था। क्या यह इस लायक है? करण ने अमन की ओर देखा। क्या दोस्त जरूरी है? उस पल करण के दिमाग में दो यादें उभरी। पहला तब था जब लालू ने अजरकता के आखिरी दिन के दौरान करण की बात की थी, जिसने करण ने भाग लिया था। लालू ने दोस्तों और भावनाओं के बारे में बहुत सारी बातें सीखी थी। दूसरी स्मृति परीक्षण और अंत में करण का निर्णय था। करण ने छोटे इनाम के साथ जाने का फैसला किया था, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि भविष्य में क्या मानसिकता अपनानी चाहिए। जब करण कमांडर स्टेट पर पहुंचेगा तो भगवान उसके पक्ष का उत्तर देंगे। उसी समय करण को और अमन को प्रे आ गया और करण ने अपने सामने प्रे की ओर देखा। पृथ्वी की कुछ दूर की यादें भी करण के दिमाग में उभर आई। उस समय उसे बारह जगह पार्टी करना अच्छा लगता था। अतीत में मैंने पूरी तरह से स्वास्थ्य और उदासीन बनने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि दुनिया में जीवित रहने के लिए एक आवश्यकता थी। दुनिया उतनी ठंडी साबित नहीं हुई जितनी मैंने कल्पना की थी। जरूर वहाँ अभी भी कुछ घनिष्ठ लोग हैं, लेकिन कई अन्य लोग भी हैं। अतीत में मैं निश्चित था कि मुझे कौन सी मानसिकता अपनानी चाहिए। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना होगा, लेकिन सच तो यह है कि मैंने अकेडमी के शिक्षकों डिन को यहाँ तक कि राम पर भी भरोसा किया। उनके मदद के बिना मैं उतना ही शक्तिशाली नहीं होता जितना मैं अभी हूँ। दूसरों के साथ संबंध रखने का एक महत्व है। अमन ने अभी भी करण की ओर चिंता से देखा। करण ने अमन की ओर देखा। ठीक है, मैं अनिश्चित, मुझे किसी प्रकार की मानसिकता अपनानी चाहिए। मुझे सिक्के के दूसरे पहलू से परिचित होने का प्रयास करना चाहिए। दोस्त होने से दुख नहीं होना चाहिए। जरूर, करण ने कहा। मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ था। करण और अमन के बारे में अंदर कई घंटों तक बात की। करण ने अमन को बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि उसने क्या किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी गोपनीय रहस्य उजागर न। करण की कहानी में सभी प्रतिनिधि की प्रक्रिया की शक्तियों को छिपाने के मामले में वास्तव में एक शतर से कमजोर थे। आपने एक मिडिल जनरल स्टेट योद्धा के खिलाफ जीत हासिल की, अमन ने आश्चर्य से पूछा। करण ने बियर का एक और कोयर पीते हुए सिर हिलाया। उसने अमन को अधिकारी के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया था। क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? करण ने पूछा। यह है, अमन ने कहा। मध्य समाना चरण के योद्धा अपने शरीर के करीब जाकर अपनी आत्महत्या जारी कर सकते हैं। उनके करीब जाना बहुत खतरनाक हो जाता है। करण ने सिर हिलाया। समाना चरण में आगे बढ़ना सैनिक चरण में आगे बढ़ने से विभिन्न था। सैनिक चरण में योद्धाओं को केवल अपने पूरे शरीर को मजबूर करने की आवश्यकता होती है, जबकि समाना चरण में योद्धाओं को भी अपने मन पर एक
निश्चित महारत हासिल करनी होती है। जब परीक्षण के दौरान कर्ण औसत मिडिल जनरल स्टेट योद्धा के खिलाफ हार गया तो कर्ण उस शक्ति का शिकार बन गया था। उस समय योद्धा ने एक छोटा सा आग का गोला छोड़ा तो कर्ण ने नुकसान का कारण बना था। यह वही क्षमता थी जिसके बारे में मन बात कर रहा था। पारंपरिक सामान्य चरण तक पहुंचना कठिन नहीं था। मूल्य रूप से हर कोई उस आसानी से पूछ सकता था, लेकिन जैसे ही कोई योद्धा मध्य सामान्य चरण तक पहुंचने की कोशिश करता, यह और अधिक कठिन हो जाता। शरीर को मजबूर बनाना अभी भी आवश्यक था, लेकिन किसी को भी एक निश्चित स्तर की निपुणता के साथ अपने शरीर के माध्यम से मन को संचालित करने में सक्षम होना था। उस निपुणता के बिना शरीर की मजबूती विफल हो जाती जाएगी। यह पहली हड़चल या बाधा थी जो इस बात पर निर्भर करती थी किसी को कौन सा शब्द अधिक पसंद आया, जिसका सामान्य योद्धा को अपनी यात्रा में करना पड़ा। अमन ने अपने मन पर एक निश्चित स्तर को महारत हासिल करने से व्यक्ति को जादू करने की क्षमता भी मिलती है। मंत्रों को इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि उन्हें किसी जादू मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। बेशक इसके बदले में वे वास्तविक मंत्रों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब परीक्षण के दौरान कर्ण को उस मिडिल जनरल स्टेट योद्धा के छलयाद से जादू से मारा गया था तो कर्ण वास्तव में घायल नहीं हुआ था। भले ही योद्धा का शरीर अनिवार्य रूप से कर्ण से एक स्तर ऊपर था। बेशक अगर कर्ण के शरीर पर वास्तव में हमला किया गया होता तो उसकी छाती का एक बड़ा हिस्सा जल गया होता, लेकिन वह उससे नहीं मरता। लेट और बिग जनरल स्टेज पहुंचने के लिए किसी को केवल अपने मन पर महारत बढ़ाने की जरूरत थी और फिर अपने शरीर को पुराने ढंग से मजबूत करने की जरूरत थी। कोई नई क्षमताएं हासिल नहीं करेगा, लेकिन उसकी सभी पिछली क्षमताएं थोड़ी मजबूत हो जाएगी और कम मन का उपयोग करेगा। कमांडर चरण तक पहुंचने के लिए एक योद्धा को अपना सव्य का डोमन बनाने की आवश्यकता होती है। डोमन योद्धा के चारों ओर एक क्षेत्र या जो उसकी अपनी इच्छा और मन से भरा होता है। यह अनिवार्य रूप से एक योद्धा को अपनी आवश्यकता के मन को नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा मन खर्च करने में उनमें हेरफेर करने की अनुमति देता है। ये अनिवार्य रूप से एक योद्धा को अपने हमलों की शक्ति को 2 गुना तक बढ़ाने की अनुमति दी। इससे प्रभावी रूप से उपयोग किया जाने वाला अन्य योगदान 2 गुना कुशल हो गया। स्वाभाविक रूप से एक योद्धा के लिए अपने मन के संबंध में ऐसी महारत हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और इसमें कई वर्षों का परीक्षण लगा। अधिकांश कमांडर स्टेट योद्धा केवल उस स्तर तक पहुंचे जब वे 40 या उससे अधिक वर्ष के थे। कुछ प्रतिभाशाली ऐसे भी थे जो 30 के दशक में उन स्तर तक पहुंचने में सफल नहीं रहे, लेकिन वे वास्तव में दुर्लभ थे। लेकिन यह केवल संपूर्ण विषय के लिए ही गिना जाता था। किसी को यह याद रखना होगा कि कर्ण इस समय कहाँ था। कर्ण पूरी तरह से दुनिया में योद्धाओं के लिए सबसे मौजूद अकेडमी में था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वॉरियर पैराडाइज योद्धाओं के लिए सर्वोग था और यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली योद्धा थे। वॉरियर पैराडाइज में रहने वाले सभी योद्धाओं में से लगभग 50% अपने 30वें दशक में अंत में कमांडर स्टेज तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब शत्रु पक्ष यह था, कर्ण की निपुणता का स्तर क्या था। जब कर्ण सामान्य चरण तक पहुंच गया तो उसके पास प्रारंभिक सामान्य चरण तक पहुंचने के लिए केवल आवश्यक स्तर की महारत थी। कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी निपुणता के स्तर को पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ा दिया। मुकदमे का इनाम से दूर तक हमला करने के लिए एक योद्धा को अपने मन पर महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मध्य सामान्य चरण का योद्धा बनने की अनुमति देता है। फिर भी इससे उसे केवल कमजोर आक्रमक करने की अनुमति मिलेगी। पुरस्कार से स्वचालित रूप से कर्ण को इसे पूरी तरह से सीखने की अनुमति दी। इसका अर्थ था कि कर्ण पुरस्कार की पूरी शक्ति पर प्रदर्शित करता है। ऐसा करने के लिए किसी को पिक जनरल स्टेट योद्धा बनने के लिए अपने सव्य के मन पर महारत हासिल करने की आवश्यकता थी और कर्ण ने यह अब सब अपने हिसाब देख लिया। कर्ण सैद्धांतिक रूप से अभी एक पिक जनरल स्टेट योद्धा बन सकता था जब तक कि वह पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करता है और खूब परीक्षण लेता है। न तो डेन राम और न ही कर्ण ऐसा करना चाहते थे। एक अनुभवी व्यक्ति सोचेगा कि वह बेवकूफी है, आप कमजोर क्यों होना चाहेंगे। वजह थी अनुभव। अभी जब तक कोई प्रक्रिया के प्रभाव को नजरअंदाज करता है
कर्ण अपने से एक शत्रु ऊपर के औसत योद्धा के खिलाफ जीत आ सकता, लेकिन बाद में क्या होगा? प्रज्ञा के बिना यदि कर्ण इस समय एक जनरल स्टेट योद्धा बन जाता है तो वह वास्तव में औसत से थोड़ा ऊपर गिर सकता है। उसके शर्त पर प्रतिभाशाली योद्धा प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए कर्ण के खिलाफ जीतेगी। कर्ण को अनुभव हासिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। उसका शरीर अभी भी लगभग 18 वर्ष का था, जो कि लेड्स या बिग जनरल स्टेट के योद्धाओं की तुलना में कुछ भी नहीं था। वे सभी 20 या 30 के दशक के आसपास के थे। उसके पास कर्ण की तुलना में लड़ाई में एक दशक से अधिक का अनुभव था। किसी शस्त्र को आगे बढ़ाने का मतलब हमेशा किसी की समय शक्ति को बढ़ाना होता है, लेकिन किसी की सबसे शक्ति को कम करना, जिससे युद्ध शक्ति भी कहा जाता है। क्षेत्र और सस्ता मात्रात्मक थे, युद्ध शक्ति गुणवत्तापूर्वक थी। ऐसे बहुत से जनरल स्टेट योद्धा थे जिनके पास महान युद्ध शक्ति नहीं थी। केवल कुछ ही कमांडर स्टेट योद्धा थे जिनके पास महान युद्ध शक्ति नहीं थी, और ऐसे कुछ तो फास्ट स्टेट योद्धा नहीं थे जिनके पास महान युद्ध शक्ति नहीं न हो। भले ही केवल एक के बजाय हजारों थे जिनके अधिक मात्रा तक पहुंचने का लक्ष्य होगा। गुणवत्ता उतनी ही अधिक होनी चाहिए। यदि कर्ण का लक्ष्य केवल कमांडर स्टेज तक पहुंचना होता तो वह अभी भी आगे बढ़ जाता, लेकिन वह उसका लक्ष्य नहीं था। वह बहुत आगे जाना चाहता था, और इसके लिए उसका हमेशा शीर्ष पर बने रहना जरूरी था। उसे अपने वर्तमान स्तर पर सबसे शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं थी। अमन को कर्ण कई घंटों तक बात करते रहे। अफसोस की बात है कि पिछले वर्षों के दौरान अमन के साथ बहुत अधिक दिलचस्प चीजें नहीं हुई। जानवरों के साथ केवल कुछ लड़ाइयों और बाहर कुछ मिशन थे। अरे, जब हम कल बंजर भूमि में शिकार करेंगे तो क्या आप मेरी टीम के साथ चलना चाहेंगे? थोड़ी देर के बाद अमन ने पूछा। अपनी टीम के साथ? कर्ण ने भुआं चढ़ाकर पूछा। अमन ने फिर हिलाया। हमने वैसे भी एक पारमिक जनरल स्टेट योद्धा को अपने साथ लाने के लिए योजना बनाई थी। क्या? कर्ण ने पूछा। हमें बंजर भूमि में गुफाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। कर्ण ने थोड़े हास्य से अमन की ओर देखा। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, अमन ने जल्दी से कहा। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम केवल सतह के पास रहने की योजना बना रहे हैं। हमने सुना है कि गुफाओं में पारमिक समानाचरण के बहुत सारे जानवर हैं। क्या आप जानते हैं कि सतह पर पारमिक समानाचरण के जानवरों को ढूंढना कितना मुश्किल है? पारमिक समानाचरण के में बहुत सारी टीमें हैं जो उसका शिकार करती है। कुछ दिनों में हमें एक भी नहीं मिल पाता, और तब हमें कोई मिलता है तो वह लगभग हमेशा एक कूड़ा पक्षी होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गुफाओं के अंदर एक मजबूत जानवर से भागना अधिक कठिन है। यही कारण है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें भागने के लिए कुछ समय दे सके। सतह के पास केवल कभी कभार पारमिक समानाचरण का जानवर होना चाहिए। जो होना चाहिए यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आपको केवल हमारे रिलेटेड सुरक्षा करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। बेशक आपको इनाम का 30% भी मिलेगा, और आपके शिकार में मदद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको केवल तभी हमारे लिए समय खरीदने की जरूरत होगी जब कोई पारमिक समानाचरण का जानवर दिखाई दे। कर्ण ने बगल की ओर देखा। इससे अनिवार्य रूप से परीक्षण का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। क्या उसे उसका साथ देना चाहिए? कुछ सेकंड के बाद कर्ण ने अपना निर्णय लिया। जरूर।